नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने नेता हैं वो लगातार बीएसपी से छिटक रहे हैं और एक नया ठौर ढूंढ रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आम जो दूसरे अगर स्टेट्स में देखें तो नेता अपने अपने क्षेत्रीय दलों से छिटक कर या छोटे दलों से छिटक कर बीजेपी की शरण में जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ अलग ही किस्म की राजनीति चल रही है। यहाँ पर बसपा की जो नेता बसपा से टूट रहे हैं, अपनी बहन जी का साथ छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी का रुख नहीं कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश ने बुआ के भतीजे अखिलेश यादव को चुना है, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। और ये भी ताज्जुब की बात है कि जितने नेता बीएसपी छोड़कर एसपी में शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव बड़े खुले दिल से उन्हें एसपी में यानी समाजवादी पार्टी में जगह भी दे रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि मायावती के जितने नेता टूटकर उनकी पार्टी में आएंगे, उनका दलित वोट बैंक उतना ही स्ट्रांग होगा। उस जगह के वोट बैंक, वो जिस जगह के भी नेता टूटेंगे वो उस जगह का चेहरा होंगे और मायावती के खाते का दलित वोट बैंक टूट के समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा। इसके कई सारी अलग अलग समीकरण भी हैं इसके कि क्या ऐसा हो क्यों रहा है। खासतौर से जो बीएसपी के मुस्लिम दलित नेता हैं वो भी मायावती से छिटक रहे हैं और उनका ये मानना है कि अब मायावती जो है, जैसे अलग अलग कई बार ये भी कहा गया कि मायावती जो है उनका मौन समर्थन है बीजेपी के लिए, वो बीजेपी के लिए खुलकर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। यही वजह है कि मुस्लिम विधायक भी उनसे नाराज हो रहे हैं। ऐसे एक विधायक हैं अलीगढ़ के कोल विधानसभा के पूर्व बसपा विधायक हैं जमीरुल्लाह, जिनका कहना है कि यूपी में एसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बीएसपी ने बीजेपी के साथ गुपचुप गठबंधन करके जनता को ठगा है, ये आरोप लगाए हैं बीएसपी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने, जिनका कहना है कि अब बीएसपी जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है और यही वजह है कि क्यों मुस्लिम नेता जो है वो बीएसपी के साथ रहने की जगह समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि जो मुस्लिम नेता है वो बीजेपी से ज़्यादा अखिलेश यादव की पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वो एक्टिव दिख रही है और मायावती फिलहाल उतना दम नहीं दिखा रही है कि वो सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर सके। इसके अलावा अब हम एक मोटा मोटा वोट बैंक का समीकरण अगर समझें कि जो अनुसूचित जाति के नेता जो दलित वोट बैंक बढ़ा रहे हैं एसपी का, उसको लेकर अखिलेश यादव काफ़ी उत्साहित है। पूरी जो कोशिश है वो ये कोशिश है कि जो जाटव वहाँ के मायावती का कोर वोट बैंक है और जो गैर जाटव जातियाँ हैं जैसे कि वाल्मीकि, धोबी, पासी, इस तरह की जो जातियाँ हैं जो अभी मायावती के खाते में जाती हैं, वो भी किसी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाए और समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हो ही जाए। तो इसमें ये बात ज़रूर देखने वाली होगी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनका वोट बैंक फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में ज़्यादा जाता नज़र आ रहा है। अभी तक कोई ऐसा मुस्लिम दल वहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे AIMIM है असदुद्दीन ओवैसी का, वो जब तक वहाँ पर एक्टिव नहीं होता तेज़ी से तब तक मुस्लिम वोट बैंक भी अखिलेश यादव के साथ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और भी कयास है कि क्यों बीएसपी के नेता इतनी तेजी से मायावती से टूट रहे हैं। उसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि मायावती ने अपने नेताओं की उतनी ज़्यादा सुनी नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता विधायक जो समय समय पर बदलाव चाहते थे कि पार्टी में किस तरीके से अब रणनीति बनना चाहिए ताकि बीजेपी का मुकाबला हो सके, वो सपोर्ट, वो समर्थन उन्हें बीएसपी में नहीं मिला। यही वजह है कि वो अखिलेश की पार्टी में ज़्यादा जाना बेहतर समझ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो एक नया कॉकटेल बनेगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं का, नाम हालांकि इसका समाजवादी पार्टी ही होगा, ये आने वाले चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ को उतनी जोरदार टक्कर दे पाता है जिसकी की उम्मीद अब अखिलेश लगाए बैठे हैं। नमस्कार।